बसंत बसंत हर तरफ बसंत है। कल तक इस पैनाफ्लेक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि बुकिंग जारी है। आज इस फ्लेक्स के ऊपर दरमियान में जो जारी वाला वर्ड था उसको खत्म करके लिख दिया गया कि बुकिंग फुल है। इतने कॉलें आ रही हैं, मैंने अपना नंबर तक ऊपर से खत्म कर दिया था 2 दिन पहले ही। हमारा जितना माल था हमारे पास सारा खत्म हो गया, सारा बुक हो गया। गुड़ियाँ कितने पतंग आपने अभी तक सेल कर दी है? 10,000 से जो स्टॉक था वो खत्म हो चुका है। सऊदीया, दुबई, यूके की जो कॉल्स आती थी वही मैं ज्यादा अटेंड की हैं। ये मौका अब लोडियो जाया नहीं करना, ये मौका अगर जाया कर दिया दोबारा नहीं मिलना। तमाम लाहौरियों का सवाल है भाई, गुड्डी का साइज कितना होगा? तावे से लेकर 1.5 तावा गुड्डा। डोर होगी पिन्नी, चरखी नहीं होगी, चरखी बैन है। धागे का अकाउंट नंबर है 28। पहली से लेके 8 तारीख तक जहाजों की टिकट नहीं मिल रही। मैंने कुछ लोगों से सुना कि ये कातिल खेल है। ये लास्ट टाइम एक बंदे ने बैट मार के सर पे 2 बंदे मार दिए, शहीद कर दिए, तो वो कातिल बैट हो गया। कमेंट पढ़ा कि अगर बसंत की इजाजत लेनी थी तो उस माँ से लेते जिसका बच्चा डोर की वजह से इस दुनिया से चला गया। अल्लाह न करे दोबारा इस तरह का इंसिडेंट होता है, क्या रियासत जिम्मेदार होगी उसकी? देखिए लाजमी बात है, बसंत बसंत हर तरफ बसंत है। कल तक इस पैनाफ्लेक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि बुकिंग जारी है और आज इस फ्लेक्स के ऊपर दरमियान में जो जारी वाला वर्ड था उसको ख़त्म करके लिख दिया गया कि बुकिंग फुल है। बट साहब क्या कह रहे हैं, इतना रश लोगों का? भाईजान मुझे तकरीबन 4 दिन हो गया, मेरा मोबाइल बिल्कुल बंद नहीं हुआ, तो अब मैंने मजबूरन उसको ऑफ़ कर दिया है। और इतने कॉलें आ रही हैं, मैंने अपना नंबर तक ऊपर से ख़त्म कर दिया था 2 दिन पहले ही। तो अभी हमें हमारा जितना माल था हमारे पास सारा ख़त्म हो गया, सारा बुक हो गया। और हमने लोगों को टाइम दे दिया 1 तारीख का, 2 तारीख का, 3 तारीख का, कि भाईजान इन दिनों में आपने घंटे तक बताया कि आपने 3 बजे आना है, आपने 5 बजे आना है। और टोटल माल हमारा ख़त्म हो गया और हमें माल भी नहीं मिल रहा। अब बल्कि हम ये परेशान हैं कि हमें और सप्लाई कैसे आएगी, कहाँ से आएगी और ये कैसे सिस्टम चलेगा। ये तो हमने स्ट्रक हो गया सब कुछ। मुझे ये बताइए कितने गुड़ियाँ कितने पतंग आपने अभी तक सेल कर दी है? बुकिंग हो गई आपके पास? मेरे पास तो 10,000 से जो स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है। बाकी काउंटिंग अभी नहीं किया कि अगर कुछ बचा है। अब पैकिंग शुरू करनी है हमने, इसलिए अब 2 दिन हमारी पैकिंग में चलेंगे। पाकिस्तान से बाहर से कॉल्स भी आ रही होंगी, वहाँ से भी बुकिंग का कहा गया होगा? भाईजान इतनी कॉलें थी, मैं तो बल्कि उठा ही वो नहीं रहा था। जो सऊदीया, दुबई, यूके की जो कॉल्स आती थी वही मैं ज़्यादा अटेंड की हैं, क्योंकि वो आर्डर भी बड़े होते थे और वो ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते थे, तो हमारे लिए वो अच्छा बिजनेस था। मुझे बताइए कि एक पतंग की कीमत कितनी है? तावा की 1.5 तावा? क्योंकि तावा और 1.5 तावा भी बिकेंगे ना सिर्फ बसंत में। जी जी बिल्कुल, तावा और 1.5 तावा हमने SOP पे पूरा ख्याल रखना है। इस बारे में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं है। लोग जो फ़ोन करते हैं ना कि भाईजान केमिकल है, चढ़ी, हम तो फ़ोन ही बंद कर देते हैं, हम बात भी नहीं सुनते उनकी ना। बिल्कुल इस बारे में मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना और इस बारे में बिल्कुल ज़रा भी हम अगर अब बसंत ना हुई तो ये याद रखें सब लाहौर वाले, इसके बाद आपको बसंत का मौका नहीं मिलना। इसका अब तहफ़्फ़ुज़ और ख्याल आपने ख़ुद करना है, ये कोई और नहीं कर सकेगा। और बाकी जो आपने रेट का पूछा था, मैंने जब बुकिंग जारी की थी, ओपन की थी, मैंने एक इसको बड़ा इजी लिया था कि मैंने लगाई थी फ्लैक्स। मैं बड़ा खुश था कि चलो यार, मुझे खुद आता था, लाइसेंस मिला ऐसे, तो मैंने अप्लाई किया, मुझे लाइसेंस मिल गया। मैंने कहा चलो लगाओ यार, कि जो थोड़ा सा माल हमारे पास हमने ऑर्डर दिया हुआ था वो हमें मिल गया। हमने बुकिंग शुरू की, तो मैंने 100 रुपये से बुकिंग शुरू की। और तावा का रेट 100 रुपये था? 100 रुपया रखा मैंने रेट। और पूरे पाकिस्तान से कॉलें आई और वो तो 100 रुपये वाला तावा ऐसे बुक हुआ। उसके बाद मुझे नया ऑर्डर जो मिला उसमें मैंने 150 रुपये में बुकिंग की। फिर मैंने 200 रुपये तावे पे बुकिंग की। अब 200 रुपये वाला तावा भी मेरे पास नहीं है और 1.5 तावा तो बिल्कुल शॉर्ट है। वो मेरे पास जितना था वो मैंने 400 और 350 और 300 में बुक किया, मगर जब स्टार्टिंग की थी वो भी मैंने 200 रुपये में बुक करना शुरू किया था। असल में जहाँ से माल बन रहे हैं, आ रहे हैं, उन्होंने रेट बहुत बढ़ा दिए हैं। वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से रेट का मुझे अंदाज़ा नहीं अब आगे क्या जाएगा। मेरे पास तो अब माल नहीं है। तो बट साहब मुझे बताइए कि अभी तक सबसे बड़ा ऑर्डर कितने पतंगों का आया, कितनी गुड़ियों का आया? माशाल्लाह 1000 का भी आया है। अच्छा। 2000 का भी एक बंदे ये लाहौरी का था या लाहौर से बाहर के लोगों? नो, लाहौर के बाहर वालों को भी मैं फ़ोन नहीं सुन रहा। कोई कहता है ना, मैं पहले सवाल ये करता हूँ, भैया आप कहाँ से हैं? लाहौर से हैं, आपको खुद आना पड़ेगा, शनाख्ती कार्ड लेके आना पड़ेगा और सिर्फ बुकिंग लाहौर वालों के लिए है। लाहौर के बाहर वालों को तो बिल्कुल किसी किस्म का नाम नहीं देना है, क्योंकि ये लाहौर में हो रही है और लाहौर में ही हम चाहते हैं कि ये हो बस। आप एडवांस सारे पैसे ले लेते हैं? नहीं, मैंने तो पहले एडवांस भी नहीं ले रहा था। मुझे क्या अंदाज़ा था कि ऐसा होना है, तो 2-4 हज़ार 5,000 किसी से ले लिया, किसी ने 1000 दिया, ले लिया। फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। फिर हमने उसको 25% बुकिंग पे किया, फिर 50% पे किया।
फिर हमने फुल बुकिंग, जब माल थोड़ा रह गया हमने कहा भाई जो पूरे पैसे देगा उसी को माल मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। अब तो हमने काले शुरू कर दिए, जिन्होंने बुक करवाया, जिनके बकाया जाते हैं वो देना शुरू कर दें, नहीं तो उनके ऑर्डर कैंसिल है। अगर किसने पैसे ना दिए तो अब उसकी बुकिंग नहीं होगी। हाँ जी, अब फुल बुकिंग पे, पैसों पे बुकिंग हो रही है और डिलीवरी भी हम 4 तारीख या 5 तारीख को देंगे, उससे पहले की कोई डिलीवरी नहीं है हमारे पास। लेकिन यहाँ तो अब आ गया है कि बुकिंग फुल है। अब हम जैसे लोग क्या करेंगे जो चाहते हैं कि हमें कहीं से गुड़ियाँ मिले? ये मुझे खुद नहीं अंदाजा, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि अब मुझे कहाँ से मिलेंगे। मैं तो खुद अपने लिए रख लिए थे? नहीं, कोई नहीं रखा ना। अब लाहौर की सड़कों पे घूम रहा हूँ कि कोई मैन्युफैक्चरर हमें दे दे, कोई ट्रेडर हमें दे दे, जो सप्लाई कर रहा है वो हमसे रब्ता करे, हम माल लेने को तैयार है और हमारे से लोग माल लेने को तैयार हैं, मगर अब माल नहीं मिल रहा हमें। अच्छा बट साहब, आपके पास जो लाइसेंस है वो बेचने का है? हाँ जी, बनाने का नहीं है? नहीं, बनाने का नहीं है, हमारे पास सिर्फ बेचने का है। अच्छा, बनाने वाला लाइसेंस और है और बेचने वाला और है? बल्कि जो सप्लाई करने वाला है उसका भी हो रहा है। सप्लायर जो ट्रांसपोर्ट कर सकता है उसका लाइसेंस अलहदा है, जो मैन्युफैक्चर है वो अलहदा है, जो सेलर है वो अलहदा है। तो मेरे पास तो ऐसा सेलर का था, हम तो आगे शॉपकीपर हैं, सेलमैन है, दुकानदार है, बिज़नेस आगे नहीं थे, तो ये बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस का हमें मौका मिला, हमने उसकी अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाया। हमने तो कहा जी हमें माल मिलेगा, हम सेल करेंगे, रोटी रोज़ी कमाएंगे बच्चों के लिए। तो जो हालात हैं लाहौर के, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त वक्त बिज़नेस बना हुआ है। ये कितने का लाइसेंस मिला है आपको? ये तो गवर्नमेंट की फ़ीस थी 1000 रुपया, बस वो मैंने ऑनलाइन पे की और वो आए गवर्नमेंट के, उन्होंने आके मेरी वेरिफिकेशन की है। 2 टीमें अलग-अलग आई थी, उन्होंने पिक्चर्स ली, मेरी वेरिफिकेशन हुई इजीली। मुझे मेरा ख्याल है 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मुझे मिल गया था। अच्छा बट साहब, हम देखते थे हमने जब पहले बसंत की कुछ वीडियोस तस्वीर, क्योंकि उस वक्त हम छोटे थे, लेकिन तब भी मुझे याद है कुछ कुछ दुकानों के बाहर पतंग लटके होते थे, पिन्ने डोर पड़ी होती थी। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा? जी अभी तो एक पीस भी हम शो नहीं कर सकते बिल्कुल। नहीं, यकम से जो 9 फरवरी के दरमियान, 9 यकम से भी जो है ना, इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि हमें तो हमारे पास कुछ होएगा ही नहीं जो हम शो करें, क्योंकि हमने जिनको बुक है उनको भी हमने ना मतलब कि रजिस्टर्ड लोगों को पार्सल बना के उनको देना है। वो तो शो होना ही नहीं है, इधर लगना ही नहीं है माल। अगर और मिल गया तो मौका मिला तो ज़रूर डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं बट साहब, वो भी कहते होंगे कि बाबा हमारे लिए पतंग रख लें। नहीं, खैर मैं ये तो नहीं कह सकता इसके बारे में कुछ, मगर उनको ये ज़रूर शौक़ है, वो देखना चाह रहे हैं कि लाहौर में बसंत होती कैसे है, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, कोई 16 साल का है, कोई 15 साल का है, उन्होंने तो देखा ही कुछ एंजॉय नहीं तो करेंगे, वो भी गुड्डी उड़ाना तो चाह रहे होंगे। कल्चर तो है, दिखाना तो मैं भी चाह रहा हूँ, ज़ाहिर है खुद मैं कर रहा हूँ तो उनको मना तो नहीं करता, वो फिर बात भी नहीं बनती कि खुद बाबा काम कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, मना कर रहे हैं। मगर ये है कि मैं अभी, क्योंकि वो अंडर 18 है, मैं उनको अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि जो SOPs है मैं उस पर चलूँगा। लेकिन बट साहब पता नहीं अगले साल होगी, अल्लाह करे हो, लेकिन दोबारा पता नहीं कब मौका आएगा, क्या मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि बच्चों को एंजॉय करना चाहिए, फैमिलीज़ को एंजॉय करना चाहिए? छत पे बैठे नज़ारा लें, एंजॉय करें। हमने बचपन में ना, हमने अपने बड़ों से देखा था, वो पेज तो लड़ाते नहीं होते थे, वो कहते थे उड़ाओ, दमियाँ लो, मज़े लो, मौसम को एंजॉय करो, खाओ पियो, धूप सेको और बस करो। तो ये पेज लड़ाने का कल्चर था ज़रूर, मगर ये मतलब कि मैं पेज के हक़ में ज़रूर हूँ, मगर बच्चों को एंजॉय कराने के ये है कि उनको छत पे बैठाएं, खाने खिलाएं, उनको आसमान दिखाएं। अब तो मोबाइल पे लोग, बच्चे बस कमरों में घुस गए हैं, उनको ज़रा बाहर निकालें। ये मतलब मौका है बच्चों को बाहर निकालने का, ग्राउंड में लेके जाने का, पार्क में लेके जाने का। मगर सबसे पहली बात, वही बात मैं दोबारा करूँगा, ये मौका अब लोहड़ियों ज़ाया नहीं करना। ये मौका अगर ज़ाया कर दिया दोबारा नहीं मिलना। इस पर मैं हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चांस उन्होंने दिया और इस चांस को हम अवेल करेंगे और इसको भरपूर तरीके से मनाएंगे और इसमें कोई गलत काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बस आखिरी सवाल बट साहब, ये बताइए कि जो बेचारे अब बुकिंग करवाना चाह रहे हैं उनका क्या होगा? क्या ये जो जगह है, गवाल मंडी के चौक में हम मौजूद हैं, इन जगह का एड्रेस हम बताएं, लोग यहाँ पे आएँ बुकिंग करवाने के लिए या ना आएँ? दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्या करें वो लोग? मैं सबको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। खुद मैं अभी भी मैं जा रहा था, एक मैन्युफैक्चर है, बहुत अच्छे भाई हैं, इरफान भाई ना, वो उनके पास जा रहा हूँ, उनका तरला मिन्नत करने जा रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा माल और दे दो। तो उम्मीद है कि वो मुझे कोई टाइम दे देंगे 2 दिन का, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। अभी उनको पेमेंट करने जा रहा हूँ तो इंशाल्लाह वो मेरा माल कोई बना देंगे, तो 2 दिन बाद जो पहले आ गया उसको मैं दे दूँगा। लें जी, अभी भी आपके लिए दरवाजे खुले हैं कहीं ना बट साहब की तरफ से 2 दिन का आपको मज़ीद टाइम दे दिया गया है। अलबत्ता ये सामने तो लिख दिया गया है कि बुकिंग फुल है, यानी कि अब आपको पतंग नहीं मिलेगी, गुड्डी नहीं मिलेगी, पहले से इतनी बुकिंग हो चुकी है। अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि फिर भी, तो बट साहब आप मुश्किल में आ जाएंगे, मुझे लग रहा है। मैं मुश्किल में आ गई हूँ, मेरा तो फ़ोन, मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे लगता है कि
बस मेरे कई लोग मिलने वाले मुझसे नाराज़ हैं, ना मैं मैसेज का उनका रिप्लाई दे रहा हूँ, ना उनका फ़ोन उठा रहा हूँ, मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रही। बाकी आपकी बहुत मेहरबानी जी, आप चैनल वालों की भी बहुत मेहरबानी, आपने हमें मौका दिया, हमारे पास आए हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। मुझे लगता है ब्लैक में भी बिकेंगे शायद। नहीं, ब्लैक में तो बिकेंगे, रेट कोई कंट्रोल अल्लाह करे, पंजाब हुकूमत कंट्रोल करे इस पर, सप्लाई वो खुद कोई दे, हमें भी सप्लाई दे, तो हम जो वो रेट देंगे उस रेट पे देंगे। बाकी ये है कि मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने अपना नंबर लगा दिया। अब मुझे लगता है कि मेरा नंबर जो है ना, अब उसके साथ पता नहीं क्या सलूक होना है। थैंक यू सो मच भर साहब, बहुत शुक्रिया। भाई बस आप बुकिंग जो है फुल है, लेकिन फिर भी 2 दिन का आपके पास वक्त है। अगर आप चाहते हैं कि लाहौर में बसंत उसी तरह भरपूर शौक जैसे वो पहले होता था मनाई जाती थी, अगर आप पतंग खरीदना चाहते हैं, गुड़ियाँ खरीदना चाहते हैं, 2 दिन आपके पास हैं। आप इधर आ सकते हैं ग्वाल मंडी में, चौक में। आप किसी से भी पूछेंगे सनाउल्लाह भट्ट साहब की दुकान कहाँ है, तो आपको ये एड्रेस मिलेगा, तो आप आके यहाँ से गुड़ियाँ खरीद सकते हैं। ये आज के प्रोग्राम का सबसे अहम और सबसे बेहतरीन हिस्सा है, क्योंकि लाहौर का जो दिल है वो अंदरून लाहौर है, और अंदरून लाहौर का जो दिल है वो ख्वाजा नदीम वाई हैं। आज हम उनके साथ मौजूद है। अब मेरे समेत तमाम लाहौरी जो हैं उनका एक ही सवाल है कि यार जो हमने गुड्डी उड़ानी है वो कितने साइज़ की होगी। मेरा भी यही सवाल है। और जो डोर होगी वो किस तरह की होगी, क्या मोटी डोर होगी। हाँ, दूसरा साउंड सिस्टम वाला, क्योंकि बसंत साउंड सिस्टम के बगैर तो नामुकम्मल होती है। क्या वो साउंड सिस्टम होगा, गाने चलेंगे, ये सारे जो सवाल हैं वो हम ख्वाजा नदीम वाई से पूछेंगे, क्योंकि काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इनसे सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं आपके सवाल। ख्वाजा साहब, जैसे मैंने कहा कि लाहौर का जो दिल है वो अंदरून है, और अंदरून के दिल आप हैं। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका जी। ख्वाजा साहब, तमाम लाहौरियों का सवाल है, भाई गुड्डी का साइज़ कितना होगा। ये सिर्फ लाहौरियों का सवाल नहीं है, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान का सवाल है कि गुड्डी का साइज़ जो SOP से बने हैं ना, वो तावे से लेके 1.5 तावा गुड्डा, ठीक है। फिर उसके बाद डोर होगी पिन्नी, चरखी नहीं होगी, चरखी बैन है, ठीक है। पिन्नी होगी, उसका धागे का अकाउंट नंबर है 28 काउंट का सिंगल धागा होगा, उसके ऊपर मांझा चढ़ना है, उसके ऊपर वो रंग लगाया जाना है, बारीक शीशे का मांझा लगना है, और वो पिन्नी तैयार होनी है। अच्छा, कुछ लोग ना घर में खुद मांझा लगाया करते थे, उसकी इजाज़त होगी। देखिए अब वो दौर भी नहीं रहा, अब वो लोग भी नहीं रहे कि घरों में 4 पहियों के साथ बांध के उन्होंने धागे, वो मुझे याद है हम छोटे थे ना तब, तो वो 4 पहियों के साथ बांध के ना धागा घर में लोग बनाना शुरू कर देते थे। तो उसकी क्या बना, एक आध पिन्नी बना लेंगे वो, उसकी धागा जो मार्केट में आपको अवेलेबल होना है ना, वो लाहौरियों को वो होना ही वो है जो SOP के मुताबिक है। वो घर में बनाए, छत पे बनाए, जहाँ बनाए, लेकिन SOP के अंदर रह के बनाए। जो भी करना है, जितनी पसंद बनानी है, वो कानून के मुताबिक, जो कानून तैयार हो गया है उसी कानून में हमने रहना है, उस कानून से बाहर नहीं जाना। आपने बताया कि तावा और 1.5 तावा ये साइज़ होगा, कीमतें कितनी होंगी इनकी। देखिए कीमत तो जो मजदूर है, जो काम करने वाला है, वो अपनी जब इन्वेस्टमेंट करेगा उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट रखेगा, तो मेरा ख्याल है वो 100 से 125 रुपये तक होगा तावा गुड्डा, तो 150 रुपये तक होगा मैं 1.5 तावा। तो पिन्नी मेरा ख्याल है कोई 1200-1300 से ज़्यादा कीमत की नहीं होगी, 1200 की होगी, क्योंकि उसका वो जो लपेट करने वाला ये तकरीबन मेरा 600 रुपये तक वही ले रहा है, क्योंकि ये आर्ट था ना, पिन्नी बनाना एक आर्ट था, तो वो जो आर्ट वाले रह ही थोड़े से गए हमें बेचारे पिन्नी करने वाले, तो वो तकरीबन मैं 1000 से 1500 रुपये तक मिलेगी। अच्छा ख्वाजा साहब, हम देखते थे कि लोग 200 गुड्डियाँ खरीद के रख लेते थे पहले, अभी भी कुछ ऐसा होगा, और बाद में तो मुझे लगता है फिर ब्लैक में बिकने लग जाएंगी। देखें अभी तो मिल ही नहीं, वो तो 1 से 9 तक जी उन्होंने वो सेव करके क्या करनी है। एक बंदे ने अपनी छत पे 10 बंदों को बुलाया, 12 को बुलाया, वो उसके मुताबिक गुड़ियाँ छुड़ियाँ पतंगे वो डोरे ले लेगा, तो चलो जो ज़रूरत का वो काम आ जाए। और बाद में DC साहब ने आपका एक देखा होगा, उनका मैसेज भी चल रहा है कि जो जिसके पास डोर बचेगी पुलिस आपको तंग नहीं करेगी, वो आप हमें इतला करें, सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम चाह रहा है, आप सेव कर सकते हैं, कानून के अंदर है कि सारे मामला आपको अच्छे मिलेंगे, लाहौरी डिस्टर्ब नहीं होंगे। इंशाल्लाह ताला ये खुशियों का त्यौहार है, खुशियों के साथ मनाना है, खुश रह के मनाना है, खुश दिली के साथ मनाना है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक मिसाल है, किसी बंदे ने 200 पतंग ले लिए, गुड्डी खरीद ली, और अब जो बसंत का दिन है उसी गुड्डी नहीं मिल रही, और फिर क्या करते हैं लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, 200-150 वाला जो है वो 250-300 में बेच रहे हैं। देखिए इसके लिए तो सेलर को लाइसेंस इशू किया जा रहा है, वो सिर्फ सेलर से खरीदें, किसी ब्लैक मेलर से ना खरीदें, सिर्फ सेलर से चीज़ें मिलें, वहाँ से लें, क्योंकि वो उसके पास लाइसेंस है बेचने का,
उसी से आप ख़रीद सकते हैं। किसी भी ब्लैक मेलर से आपने कोई चीज़ नहीं अवेलेबल होंगी। हुकूमत आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, गुड्डे डोरे सब कुछ आपको प्रोवाइड होंगी और इंशाल्लाह 6, 7, 8 तक आपको मिलते रहेंगे, आप बेफिक्र रहें। आपने कहा कि ब्लैक मेलर से बचना है, अगर कोई ब्लैक मेल करता है तो वो किसको शिकायत लगाएं? लाजमी बात है जी, वो ऑनलाइन सिस्टम सारा चल रहा है। डीसी साहब ने कहा जी आप हमें शिकायत कर सकते हैं। वो क्या सिस्टम है? कोई वेबसाइट बना दी गई है? ये जो उन्होंने वेबसाइट बनाई है जी, उसके ऊपर आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं। ऑपरेशंस हो गई है वो वेबसाइट? लेकिन मेरा ख्याल है कि कितना ब्लैकमेल हो जाएंगे जी। बस कोई 5-10 रुपये महंगा कहेगा जी हमसे ले लें, वो माल किसी के पास थोड़ा रह गया होगा कहता चलो जी मुझे कोई 5-10 रुपये। लेकिन खुशियाँ जो है ना वो आप सब मिलके बांटेंगे, ये पैसों की बात नहीं है। इस त्यौहार को होने दें, खुशियों के साथ होने दें। और इस त्यौहार ने लाहौर का बड़ा मोराल बुलंद करना है। बड़े 20 साल पे बंद होके काटे हैं सब ने, बड़ी दुनिया बाहर से आ रही है यहाँ पर। तो अब ये देखें कि 6, 7, 8 तक, पहली से लेके 8 तारीख तक जहाज़ों की टिकट नहीं मिल रही। अब मैं कहूँ जी जहाज़ की टिकट सस्ती कर दें, मैं कहूँ ट्रेन की टिकट सस्ती कर दें, फलां चीज़ वो क्यों ब्लैक मिल रही है। सारी चीज़ें पतंगबाजी में नहीं डालनी हमने। अब देखिए जब छुट्टियाँ होती हैं तो एयर जितनी भी एयरलाइंस टिकटें महंगी कर देती हैं। जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं उनको पता है दुनिया से बाहर आना जाना है, टिकट्स महंगी हो जाती हैं। बहुत सारी इन 3 दिन सरकारी छुट्टी भी होगी जी। देखिए 5 फरवरी को तो वैसे छुट्टी है, कश्मीर डे है। आगे 6, 7, 8 आगे वो भी छुट्टी है, जुम्मा हफ्ता इतवार, वो भी आपको समझ लेंगे छुट्टी है। तो वो आपको 4 दिन मिल रहे हैं सुकून से अपने बच्चों के साथ छत पर पसंद बनाए। अच्छा ख्वाजा साहब, अब मैंने कुछ लोगों से सुना कि ये कातिल खेल है, आप समझते हैं कि ये कातिल खेल है वाक़ईतन? देखिए मैं नहीं समझता ये कातिल खेल है। ये लास्ट टाइम एक बंदे ने बैट मार के सर पे 2 बंदे मार दिए, शहीद कर दिए, तो वो कातिल बैट हो गया। सोच कातिल थी जिसने मोटा धागा बनाया था। ये खेल कातिल नहीं है, कोई खेल कातिल नहीं होता। मैंने एक कमेंट पढ़ा कि अगर बसंत की इजाज़त लेनी थी तो उस माँ से लेते जिसका बच्चा डोर की वजह से इस दुनिया से चला गया। उसका दुख तो कोई नहीं जानता ना कि पता नहीं कितने बच्चे दोबारा चले जाएंगे। अल्लाह न करे दोबारा इस तरह का इंसिडेंट होता है, क्या रियासत जिम्मेदार होगी उसकी? देखिए लाजमी बात है, रियासत ने तो आपको कानून कर बना के दे दिया है कि आपने उस SOP से मतलब बाइक के आगे एंटीना लगाएं। वो रॉड लगा ना कभी डोर नहीं फिरेगी, डोर ने बाइक वाले को फिरना है। डोर आती है बाइक के ऊपर, आज तक जितने हादसे बाइक के ऊपर ही हुए हैं। अगर जब वो रॉड लगा होगा, एंटीना लगा होगा, तो फिर कैसे हादसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। बस को डोर फिरनी नहीं है, गाड़ी को डोर फिरनी नहीं है, साइकिल वाला इतनी स्पीड में नहीं होता, बाइक वाला स्पीड में होता है। तो उसकी वजह से, उसकी स्पीड की वजह से डोर फिर जाती थी। तो जब उसके अगर रॉड लगा होगा ना, तो भाई ये हादसा कभी भी नहीं होगा। मैं हकीकत कह रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा, जिस बाइक के ऊपर रॉड लगा होगा डोर नहीं फिरेगी। आप इसका डेमो करके देख लें कि किसी भी सड़क पे 10, 15, 20 बाइक चला दें और डोरें फेंक दें उसके ऊपर, किसी को डोर नहीं फिरेगी। ख्वाजा साहब हम इसको बस ख़त्म करते हैं। साउंड सिस्टम, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि बसंत होती नहीं है बगैर साउंड सिस्टम के। गुड्डी उड़ती नहीं है जब तक वो गाना कोई बेस वाला नहीं चल रहा होता, पुराने बुफर्स नहीं चल रहे होते। इस बसंत पे साउंड सिस्टम की इजाज़त होगी? देखिए गवर्नमेंट ने कल ही इसके ऊपर, इसमें कानून में थोड़ी नरमी की है। उन्होंने 3 दिन के लिए आपको साउंड सिस्टम दिया है, यानी कि जितनी मर्जी ऊंची आवाज़ से गाने चलाएं। नहीं ऊंची आवाज़ में तो नहीं, ऊंची बंदा देखें जी हमारी आवाज़ आप और मैं बात कर रहे हैं, अगर मैं चीख के बातें आपको जवाब दे रहा हूँ तो आप मुझे क्या कहेंगे यार ये बंदा तो मेरी बात इस तरह बदतमीजी के साथ जवाब दे रहा है। तो भाई हर चीज़ तमीज़ के साथ चलेगी, इज्जत के साथ चलेगी, प्यार के साथ चलेगी। ये नहीं है कि आपने अगर परमिशन मिल गई तो आपने शोर मचा देना, इधर अजान हो रही है और उधर आपने डेक चला देने। वो तो अजान के वक्त तो बंद होगा, लेकिन ख्वाजा साहब आप भी जवानी के उस मरहले में रहे हैं जब बूफर्स चलते थे। मुझे लगता है कि बूफर्स के बाद जैसे जैसे बढ़ती है वो नौजवान तो आजकल एंटरटेन होते हैं, तो बूफर्स से मुझे लगता है कि वो फिर आवाज़ नहीं संभाली जाती जितनी मर्जी ऊंची जाए। हमने आवाज़ नहीं, हमने बंदों को संभालना है कि वो कोई ऐसा काम ना करें कि कोई ऐसा हादसा ना आए। आतिशबाजी हो सकती है? आतिशबाजी वगैरह कुछ नहीं होगी जी, कोई मामला नहीं होंगे। सिर्फ सिंपल बसंत होगी, फूड होगा, पतंगबाजी होगी, इंजॉयमेंट होगी, लाइट्स अप, साउंड लगा होगा, लोग इंजॉय करेंगे अपनी छतों पर अपनी फैमिलीज़ के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ व कारब के साथ, बाहर से मेहमान नवाजी करेंगे।
ये बड़ा खूबसूरत एक माहौल पैदा होगा। आप देखिएगा कि बसंत के बाद आप ही मुझे कॉल करेंगे, आप ही मुझे कहेंगे जी ये बेहतरीन इवेंट के लिए जो हमने आपके साथ एक प्रोग्राम रखना है कि अल्लाह ताला ने लाहौरियों को बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। अच्छा ख्वाजा साहब, इस तमाम चीज़ों को जो हैंडल किया जाएगा, क्या ड्रोन्स कैमरे चल रहे होंगे? जी ड्रोन, छतों के ऊपर तो ड्रोन्स, जी ड्रोन्स कैमरे भी चल रहे हैं और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर लोगों की जानों की हिफाजत भी करनी है। एसोसिएशन ने एसोसिएट करना है गवर्नमेंट को, और जहाँ भी हमारे मेंबर्स को कुछ ऐसी चीज़ को ऐसी पतंग नज़र आई जो ओवर साइज़ की होगी या कोई डोर ऐसी को जो नज़र आई कि कोई कहीं मोटी डोर उड़ रही है, अव्वल तो होगा नहीं ऐसा क्योंकि मिल ही नहीं रही, लेकिन हम उनकी तलाश ज़रूर करेंगे ताकि इसको महफूज कर जिस तरह CM साहब ने लाहौरियों के ऊपर एतमाद रखते हुए और एक बहुत बड़ा बिग इनिशिएटिव लिया है और एक जुर्रतमंदाना फैसला किया है, तो भाई हमारा भी तो हक बनता है ना कि हम भी एक अच्छे शहरी होने का हक अदा करें और इस इवेंट को हम एक खूबसूरती के साथ मनाएं। ये इवेंट है यार, इसको खूबसूरती के साथ मनाना ये हमारे लिए दिया उन्होंने, गवर्नमेंट ने थोड़ी पसंद मनानी है, उन्होंने तो मेहमान नवाजी करनी है, हमने भी मेहमान नवाजी करनी है, ये लाहौरियों ने बैठ लाहौरियों ने पसंद मनानी है और बहुत सारे लोगों ने आगे साथ बाहर से पसंद इसको। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का ख्वाजा साहब। लाहौर बसंत के लिए तैयार हो जाए, बस कुछ ही टाइम रह गया है। मेरी तरह आप भी क्यूरोसिटी में होंगे यार, कब बसंत होगी, कब जो है वो पतंग गुड़ियाँ बिकनी शुरू होंगी। तो भाई 1 से 9 के दरमियान गुड़ियाँ बिकेंगी, जो साइज़ था वो ख्वाजा साहब ने बता दिया है, किस तरह के वो पिन्ने होंगे वो सारा कुछ बता दिया है। और जब इस तरह के हमारे जो बड़े हैं वो बसंत की सरबराही करेंगे, सरपरस्ती में होगी, तो क्यों ना बसंत अच्छी होगी। दीजिए इजाज़त। बॉल ऑफ पब्लिक का आज का प्रोग्राम मुझे लगता है कि बड़ा एंटरटेनिंग हुआ होगा, आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।